दिग्गजों के बच्चे पीड़ित थे। हुआ यूं कि हमारे गांव के बगल के गांव में किसी के घर बेटा पैदा हुआ। यहाँ एक रस्म है कि बेर के पेड़ की पत्तियों को काटकर जला दिया जाता है और आग का धुआं बच्चे के ऊपर डाला जाता है। खैर, ये सारी रस्में पूरी हो गईं। दूसरे दिन ही बच्चा गायब हो गया और पूरे घर में कोहराम मच गया। मैं कर सकता हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यहाँ भूतों का रिवाज बहुत आम है, तो कई लोगों ने कहा कि यह सब कुछ अनदेखे जीवों का काम है। लोग जो कुछ भी कर सकते थे। अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती तो कभी चीखने चिल्लाने की। वे हाथ पर हाथ रखकर बैठ भी नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने एक मुस्लिम संत से बात करने का फैसला किया। साधु घर आया और स्थिति को समझा। उन्हें पूरी रात एक्टिंग करनी पड़ी। उसने कहा कि तुम लोग इस घर को रात के लिए छोड़ दो और किसी पड़ोसी के घर रात बिताओ। मैं अनदेखे जीव से बात करने की कोशिश में मर रहा हूँ। परिवार चला गया और बाबा ने अपना चालान शुरू कर दिया। बाबा ने पूरी रात चालान में काट दी। घर के पास कोई नहीं आया क्योंकि रात भर घर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। वे प्रतीक्षा कर रहे थे। बाबा ने कहा कि यह सब कुछ अनदेखे प्राणियों का काम है और मैंने उनसे एक समझौता किया है, लेकिन अब जो हुआ उसे भूल जाओ, अन्यथा नुकसान के लिए तुम जिम्मेदार होगे। अब जब बात खत्म हुई तो घर वाले बोले, क्या मतलब, क्या अदला-बदली है? फिर बाबा की बात सुनकर सब रोने लगे। मुनि ने कहा कि तुमने जो बेर तोड़ा था, उसके पत्ते रात के समय थे, इसलिए दैत्यों के बच्चों को चोट लगी और उनमें से एक गिरकर मर गया। बच्चे को उठाकर नाले में फेंक दिया और उनका बदला पूरा हो गया। अब इस घटना को भूल जाइए क्योंकि कोई भी दैत्य कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सुनकर सभी चिल्लाने लगे और रोते हुए भागे, और जब सीवर का ढक्कन हटाया गया तो मासूम बच्चा असल में सीवर में तैर रहा था और उसे दफनाया गया। उसकी मां पागल हो गई और 1 महीने तक इसी सदमे में रहने के बाद उसके दिमाग की नसें फट गईं और वह मर गई। अब इस शख्स ने दूसरी शादी कर ली है। 4 महीने पहले उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ और हैरानी की बात यह है कि इस बच्चे की शक्ल बिल्कुल उसके भाई जैसी थी, जो क्रूर दिग्गजों के हाथों क्रूरता का शिकार हुआ था। कोई भी क्रूर नहीं है, लेकिन सभी अपने बच्चों से प्यार करते हैं।